लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे महबूब? सर एडिशनल बता रहे थे, ऑक्टल एडिशन। So we are discussing the octal. Okay. So here, what we can see that today is today is 29th. So in the last class we are going through the octal addition. In octal addition, what should be the result here for this example? Mahbub, please tell me. डबल 134 1134 for यस सर। for सर सर 1134 क्या बता रहे हो? पहले वाला देखकर, ये वाला देखकर बता रहे हो? नो सर। तो बताओ 5 + 7 कितना होगा? सर 12। हाँ, तो यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ पर क्या लिखे? क्या लिखे हैं यहाँ पर? ये ऑक्टल एडिशन कर रहा है ना? ऑक्टल एडिशन कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? महबूब, क्या हो सर? क्या होगा? तो ये ऑक्टल एडिशन है, तो यहाँ पर बताओ ये 4 कैसे आया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में? 7 और 5 12। सर 7 और 5 12 है, तो 12 मतलब 8 में कितना जोड़ने पर 12 है। हाँ, तो जितना जोड़ना पड़ता है उसको वहां लिखते हैं। तो वहाँ लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये ऑक्टल एडिशन है इसलिए। क्योंकि ये ऑक्टल एडिशन है। क्योंकि डेसिमल एडिशन में हम क्या करते थे? 7 5 12 लिखे। तो 12 यस में जो 10 बचा, 10 से जितना ज्यादा हुआ वो यहाँ पर लिखते हैं। हम लोग बोलचाल में 7 5 12 का 2 यहाँ लिखे, हाथ में 1 बचा, तो 4 5 और 6 11। 11 मतलब 10 से फिर 1 ज्यादा होता है तो 1 को यहाँ लिखते हैं और 1 कैरी यहाँ लिखते हैं। फिर 1 और 3 यस सर 4 और 5 9 है ना? तो ये हो गया, यस ये हो गया डेसिमल में। और यहाँ जो रिजल्ट आया हम लोगों को, ये आया ऑक्टल में। तो इन द सेम वे अभी इस एग्जांपल में ऐड करें, 7 5 12, 12 मतलब 4 ज्यादा है तो 4 यहाँ लिखेंगे यस और 1 कैरी आएगा यहाँ 9, 1 6, 7 और 4 11। 11 तो यहाँ कितना होगा? सर 3 होगा। 3 होगा। 1 यहाँ कैरी आएगा, 1 और कैरी 4 और 6 10 10 10 लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे? सर 2 लिखेंगे 2 और 1। 1 कैरी। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट यस आया वो ऑक्टल में आया। ऑल दीज नंबर्स आर इन ऑक्टल। अरे ऑक्टल में थे, रिजल्ट हमें ऑक्टल में आया। ठीक है, तो हमने लास्ट डे एक चीज और देखी थी जो कि था साइंड बाइनरी नंबर। साइंड बाइनरी नंबर हमने देखा था। यस सर देखा था थोड़ा सा। तो साइंड बाइनरी नंबर में साइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर 0 को, पॉजिटिव को 0 को और नेगेटिव को 1। तो साइन बाइनरी नंबर में हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं 0 को, और नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। 1। ठीक है, तो अब अगर हमें
कोई एक नंबर है। Okay, so we want to write a number like -7 लिखना है, और -7 को हमें लिखना है कितने, किस में लिखना है, 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर में। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो -7 है उसे हमें 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम अगर -7 को ऐसे ही जनरली लिखेंगे नॉर्मली, तो -7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 मतलब हो गया 1 1 और 1, और माइनस के लिए क्या लगाएंगे, -1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन। नाउ यानी कि अगर -7 को रिप्रेजेंट करना है तो मिनिमम हमें 4 बिट्स चाहिए। ठीक है, बट अब मैं कह रहा हूँ दैट दिस -7 यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर। तो 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर में लिखना है, तो हम क्या करें, यानी कि 7 बिट जो होगा मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और 1 बिट 8वां बिट साइन को शो करेगा। ठीक है, तो 7 जब हम लोग लिखेंगे 7, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1। ठीक, 7 हो गया। 7 के पहले अगर 0 लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, सर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नहीं होगा। मान लें अभी अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यस सर। अगर हम 7 के पहले ये 3 4 0 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं ना पड़ेगा। सर। अब मैंने क्या कहा कि इस -7 को 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करें हम, मैग्नीट्यूड को 7 बिट में हमने लिख दिया, दिस इज मैग्नीट्यूड, और साइन बिट के लिए हम एक यहाँ 1 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस -7 is represented in terms of 8 bit binary signed number, 8 bit signed binary number। ओके, कोई डाउट किसी को? सृजन, यस सर। आज इतने कम लोग क्यों हैं क्लास में? पता नहीं सर। हम तो हॉस्टल में आ गए तो यहीं से अटेंड कर रहे। बाकी लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं आज, कोई खास कारण है क्या? पता नहीं सर, कुछ कुछ तो आए हैं अलॉटमेंट के लिए, तो वो लोग इसीलिए बिजी है। मतलब एक है राजेश, वो भी इलेक्ट्रिकल, वो सब बिजी है अभी, तो शायद इसलिए नहीं कर पा रहा होगा। Okay, so what we have represented here, we have represented the signed binary number साइंड बाइनरी नंबर को हमने क्या किया कि 8 बिट में रिप्रेजेंट किया। ओके, नाउ जो साइंड बाइनरी नंबर है उसे हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 2 ways of representing signed numbers। ऐसे तो नॉर्मली हमने दिखा दिया जब हम सिंपल बाइनरी, ट्रू बाइनरी फॉर्म। सो ओके, सो हमने जो यहाँ पर लिखा है दिस इज द ट्रू बाइनरी फॉर्म। हमने जो यहाँ लिखा है दिस इज ट्रू बाइनरी फॉर्म। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन रिप्रेजेंट द साइंड बाइनरी नंबर इन 2 ways, and those are okay, let me try.
The first one is sign magnitude form, and second one is complement form. ठीक है, अब ये जो complement form है, this complement form is again divided into two ways, like one's complement form and two's complement form. तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म सिंपल, जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में जैसे हमने यहाँ पर दिखाया अभी पहले जो हमने एग्जांपल लिया, और दूसरा तरीका है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम शो करते हैं किसी भी नंबर को। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि साइन बीट को हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव नंबर को 0 से और नेगेटिव नंबर को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम साइन नंबर यूज करते हैं यूजिंग टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यूजिंग टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, जब टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तब उस केस में क्या होता है कि जब हम कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड इज presented in its true binary form, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा उसे हम ट्रू बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, और सेकंड क्या है, 0 बिट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ MSB, ठीक है। जो हम लोग साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सिंपली लिखते थे नॉर्मल फॉर्म में, उस केस में हम सिंपली जो डिजिट लिखे थे, जैसे हमने जो एग्जांपल देखा पहले, लेट मी शो इट टू यू। ओके, सो हियर हमने साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म जो यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने सिंपली जो मैग्नीट्यूड था उस मैग्नीट्यूड को लिखा और उसके आगे क्या किया, 1 लगा दिया, ठीक है। ठीक, 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर था। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर हो तो जैसा कि हमने पहले किया है वही सेम चीज होगा, किस केस में, जब टूज या वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तब भी। ओके, तो ये पहला केस था जो हमने पॉजिटिव नंबर लिया। द सेकंड केस व्हेन वी हैव नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, magnitude is presented in its twos or ones complement. Okay, form, and bit 1 is placed in
फ्रंट ऑफ MSB। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे हम कोई एक पॉजिटिव नंबर लें लाइक +21, ठीक है। अब +21 हमने लिखा है, इस +21 को हमें लिखना है साइन बाइनरी नंबर के फॉर्म में। तो हाउ वी विल राइट दैट? सो पहला वाला केस है पॉजिटिव नंबर के लिए, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड इन इट्स ट्रू बाइनरी फॉर्म। तो 21 का मुझे बताया कि बाइनरी क्या होगा, 21 का बाइनरी क्या होगा? सोलह और 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 वाला 0 होगा बिट, 16 8 4 वाला बिट होगा, तो 16 4 20 और 1 चाहिए, इतना होगा क्या 21 का? यस सर, यस सर। आप लोगों ने कैसे किया? सर डिवाइड करके किए। ओके, डिवाइड करके किए तो इतना आ गया 10101। यस सर। ओके, तो जो 21 का बाइनरी आया वो आया 10101। तो हमने यहाँ पहला वाला जो मेथड है वहां पर देखें कि पॉजिटिव नंबर को जब हमें रिप्रेजेंट करना हो 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट में, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड इन इट्स ट्रू बाइनरी फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड को हमने क्या किया, ट्रू बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। ये है मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये क्या है, ट्रू बाइनरी फॉर्म है। ट्रू बाइनरी फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज मीन बाय ट्रू बाइनरी फॉर्म? ट्रू बाइनरी फॉर्म का क्या मतलब है कि वो जो 21 है, उस 21 का जो बाइनरी आया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके ओके, सो इट इज अ ट्रू बाइनरी फॉर्म। अब यहाँ मैग्नीट्यूड पार्ट को हमने लिख दिया। अब साइन के लिए क्या लिखा हुआ है, 0 बिट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ MSB। तो MSB क्या है, दिस इज MSB। 0 MSB के सामने इन फ्रंट ऑफ MSB 0 बिट को प्लेस कर देंगे, तो ये क्या है, साइन बिट। ओके, so this is the representation of this +21. okay, let us take a negative number। हम लोग एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। अब वो नेगेटिव नंबर क्या लें, वो नेगेटिव नंबर मान लें -21 ही लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस -21 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट। सो हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स 2s और 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मतलब जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, मतलब 21 जो है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन 2s और 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। तो हम पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 21 का बाइनरी निकालना पड़ेगा, और 21 का जो बाइनरी होता है, हम क्या निकाल चुके हैं, 21 का बाइनरी 10101 ये निकाल चुके हैं। ओके, नाउ इसका हम क्या करें, 1s कॉम्प्लीमेंट कर दें। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 10101 का, अजीत, सॉरी अभिजीत, अभिजीत 10101 का 1s कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? सोनू, यस सर। 1s कॉम्प्लीमेंट मैंने सही लिखा है? यस सर, सही है। तो अभी जो सेकंड पॉइंट था यहाँ पर क्या था, नेगेटिव नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो फॉर नेगेटिव नंबर
मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड इन इट्स टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हमने मैग्नीट्यूड को क्या किया, मैग्नीट्यूड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। सो दिस वाज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख दें 0 1 0 1 0। ओके, नाउ bit 1 is placed in front of MSB, so this is MSB and bit 1 is placed in front of MSB, so this is the sign bit। ओके, तो हमने क्या किया, -21 को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे कि 21 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और उसमें एक साइन बिट लगाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे if we want to write this -21 is 2's complement, 2's complement के फॉर्म में लिखना है, यहाँ हमने 1's complement के फॉर्म में लिखा, तो 2's complement के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, फिर से जो 21 है उसका 2's complement लिखेंगे। तो 2's complement कैसे निकालते हैं, 1's complement निकालने के बाद उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमें 2's complement मिलता है। ओके, तो यहां हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इसी का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। 0 + 1 is 1 1 0 1 0, so this is the 2's complement। ये जो हमें मिला वो क्या मिला, दिस इज द 2's complement। तो हम क्या करें, 0 1 0 1 1 ये हमने लिख दिया, दिस इज द 2's complement और द मैग्नीट्यूड पार्ट। अब इसका जो MSB है, इस MSB के सामने हम एक 1 लिखेंगे एंड दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस साइन। ओके, सो 1's complement और 2's complement में हमने 21 को रिप्रेजेंट किया। नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द 51 plus 51 is the number and you have to tell me the sign magnitude। साइन बाइनरी, सिंपल साइन बाइनरी, और इसी का 2's complement फॉर्म और इसी का 1's complement फॉर्म मुझे बताएंगे, ये क्या होगा। कोई भी बताएंगे, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये ध्यान देना है। Has anybody done it? तो हमें 51 का बाइनरी लिखना है। 51 का बाइनरी क्या होता है, किसने निकाला, कैलकुलेट किया किसी ने? सर 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1। okay, so Yes. here what is the sign bit, what is the sign bit, 0 0 sir। yes yes, this 0 is the sign bit। okay, ये जो है ये है साइन बिट, और ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड का है। नाउ साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में बताएं मुझे, साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और साइन 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में बताएं। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करते हैं, आप फिर से देखिए, अगर पॉजिटिव नंबर था तो +21 को हमने पॉजिटिव नंबर में कैसे लिखा था, 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में,
सेम एज इट इज। हमने क्या कहा कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड को ट्रू बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे और MSB के सामने एक 0 लगाएंगे, वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूज कॉम्प्लीमेंट हो या सिंपल ट्रू बाइनरी फॉर्म हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, तो इन तीनों फॉर्म में ये सेम ही आंसर होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो। ठीक, यानी कि किसी भी नंबर का अगर किसी भी नंबर को अगर साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी लिखेंगे तो यही होगा, यही लिखेंगे। साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी लिखना होगा तो यही लिखेंगे, और सिंपल ट्रू बाइनरी फॉर्म, साइंड ट्रू बाइनरी फॉर्म में भी लिखना होगा तो वही लिखेंगे। ओके, फॉर पॉजिटिव नंबर। नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर? इफ आई वांट टू राइट a negative number, that is, let us take -51. -51. Okay, now this -51 can be written as in simple sign magnitude में अगर लिखें, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। बताएंगे मुझे? तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट विल रिमेन द सेम। मतलब क्या, जो कि फर्स्ट वाला पार्ट में जो साइन बाइनरी नंबर है, सिंपल जो फॉर्म है यानी कि ट्रू बाइनरी फॉर्म वाला, तो हम मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऊपर वाले से हम ले सकते हैं मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट। सो 1 1 0 0 1 1। व्हाट अबाउट साइन? व्हाट अबाउट साइन बिट? Sir, 1. Yes, it should be a 1. क्यों? क्योंकि this is a negative number. Okay, now tell me the ones complement form. Tell me the ones complement form. Sir, 1 0 0 1 1 0 0. Yes, ये जो साइन बिट है, that साइन बिट will remain as it is. क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो साइन को हम, यानी नेगेटिव साइन को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो सो इट विल बिकम 0 0 1 1 0 0। ओके, मैग्नीट्यूड का वंस कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया और साइन एज इट इज रहेगा। नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के लिए बताएंगे, तो साइन बिट विल रिमेन द सेम बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर, एंड जो मैग्नीट्यूड होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करें, 0 0 1 1 0 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 0 0। इज इट ओके? 0 0 1 1 0 1। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। इन्हें को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक में ना? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही बड़ा मोटो है। दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द अरिथमेटिक प्रोसेस, दैट इज बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, so let us take one example. So we have 7 more minutes. Okay, so the example is subtract 14 from 46, okay, using the 8-bit
2's complement arithmetic. Okay, so what will be the process? तो पहला तो सबसे पहला काम है कि हम उसे ट्रू बाइनरी फॉर्म में सभी का बाइनरी लिख लें. ओके, स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या करेंगे? राइट the numbers in binary form. ओके, तो हम क्या करें? 46, तो हमें एक्चुअली करना क्या है? हमें करना है 46 माइनस 14, और यहाँ लिखा हुआ क्या है? सब्सट्रैक्ट 14 फ्रॉम 46. ओके, सो वी हैव टू डू दिस. We have to do 46 minus 14. So what we will do, we will write the binary form of plus 46. So what is the binary form of plus 46? Anybody tell me? Sir, 0 1 0 1 1 1 0. ओके, सो अच्छा, ओके, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि 46 माइनस 14 कर रहे हैं. क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं? 46 प्लस ऑफ माइनस 14, ऐसा लिख सकते हैं? Yes. सेम ही है. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will do this one. That is, instead of subtracting, what we will do, we will add these two numbers. So when we will add these, we will add these numbers. Then also we will reach to the result. So let us take. So यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 8-bit 2's complement फॉर्म का इस्तेमाल करना है. ओके, तो हमें जो ये प्लस 46 है उसे हमें 8 बिट्स में लिखना होगा. तो यहाँ पर अभी कितना बिट्स है? 7. तो हमें साइन बिट के लिए एक और 0 देना पड़ेगा. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ वी हैव टू राइट माइनस 14. तो हम माइनस 14 को भी बाइनरी फॉर्म में लिख लें. तो 14 का क्या होता है बाइनरी, कोई बताएंगे? 1110. ओके, 1110. अब यहाँ पर हमें इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या करेंगे? 3 और 1 जो है -1 है. तो -1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? Here it is 1. So step 1 was what? The step 1 is what we have to do, write the numbers in binary form. हमने दोनों नंबर्स को यानी प्लस 46 और माइनस 14 को हमने क्या लिया? इसे हम यहाँ कर देते हैं साइंड बाइनरी फॉर्म. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, we will take the 2's complement of this 14. ओके, तो ये हमने क्या किया है? -14 जो लिखा है, हम अगर 2's complement लेंगे तो वो भी क्या करेगा? इस नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो इन दैट केस लेट अस टेक स्टेप 2 में क्या करेंगे? टेक द 2's complement of the negative numbers. ओके, or take the 2's complement of the numbers. Take 2's complement of numbers and add them. ठीक है, तो हम क्या करें? दोनों नंबर्स का 2's complement लिखेंगे. तो पॉजिटिव नंबर का 2's complement क्या होता है? वही होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का 2's complement यानी प्लस 46 को हम एज इट इज लिख सकते हैं जैसा कि हमने लिखा हुआ है 0 0 1 0 1 1 1 0. ओके, नाउ -14 तो प्लस 14 इतना है. सॉरी, -14 को हमने लिखा है अभी ऐसा, तो प्लस 14 लिखेंगे. सॉरी, -14 को 2's complement क्या होगा?
इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कोई बताएंगे? तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? जो साइन बिट है, साइन बिट को हम एज इट इज रखेंगे, मैग्नीट्यूड वाले पार्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो क्या होगा? 1 1 1 0 0 0 then 1. Okay, now we will add 1 in this number, in this ones complement, and we will get the twos complement. कितना आएगा ये? 1 1 0 carry 1 1 0 0 1 1 1 1. ओके, तो ये क्या मिला? ये मिला टूज कॉम्प्लीमेंट इसका। ठीक है, ये हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ये हमने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में किसको लिखा है? -14 को। सो -14 is represented in twos complement as 1 1 1 1 0 0 1 0. ओके, सेशन ओवर होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे। नाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स, वी विल ऐड दीज टू नंबर्स। सो हियर 0 1 1 0 carry 1 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 and 0 plus 1 is 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1. Okay, so we have got this. So यहाँ पर जो लास्ट में मिल रहा है, this is the sign bit. Sorry, this is not the sign bit. ये जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये? This is the carry. ये जो मिला